नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं आया हुआ हूँ राजगीर। पूरा दिन नालंदा में बिताने के बाद वहाँ मैंने कई जगहों को घूमा और उसके बाद शाम को मेन रोड से मैंने राजगीर आने के लिए बस पकड़ी और अभी रात का 7:30 भी बज चुका था और मैं पहुँच गया राजगीर। इसके बाद मैंने यहाँ पहुँच सबसे पहले छोला समोसा और लिट्टी चोखा खाया और उसके बाद मैंने यहीं पर मेन रोड से सटे हुए होटल में जाकर रात भर सोने के लिए कमरा बुक किया, जो कि मुझे 500 रुपये में पड़ा। मैं दिन भर नालंदा घूमने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं रूम में पहुंचते ही सो गया और अगला दिन शुरू हो गया और अब मुझे निकलना है राजगीर घूमने के लिए। सुबह का 7 बज चुका था और मैं होटल छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद यहीं पर पास में बने हुए दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर मैंने प्रार्थना की और निकल पड़ा राजगीर घूमने के लिए। यहाँ पर आपको मेन रोड पे कई सारे तांगे वाले और बैटरी रिक्शा वाले खड़े हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको राजगीर के कई जगहों पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। राजगीर, जो पहले राजगृह के नाम से भी जाना जाता था, बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ये मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी भी थी और भगवान बुद्ध, महावीर और बिंबिसार जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों से भी जुड़ा हुआ है। राजगीर में घूमने की शुरुआत सबसे पहले मैंने वेणुवन से की, जो कि बस स्टैंड से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेणुवन में पर पर्सन एंट्री टिकट 10 रुपीज़ है। वेणुवन राजगीर में एक ऐतिहासिक पार्क और बौद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे मगध के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था। ये पार्क बांसवन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर जापानीज़ गार्डन, बुद्ध मंदिर, गार्डन व्हील, स्टैच्यू गार्डन और एक तालाब पर्यटक आकर्षण है। पार्क में अंदर घुसते ही आपको गौतम बुद्धा की मूर्ति के अगल बगल और भी कई सारे मॉन्क्स की ध्यान करते हुए अलग अलग मुद्राओं की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। वेणुवन, जिसे बांस का वन भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है और यहाँ वे अक्सर ध्यान किया करते थे। सबसे पहले मैं पहुँचा वेणुवन के स्टैच्यू गार्डन में, जिसमें भगवान बुद्ध की 10 मुद्राओं की उपदेशक मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। यहाँ प्रतिमाओं के सामने आप कई सारे स्तंभों को भी रखा हुआ देख सकते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया था। यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का अनुभव होगा। बहुत ही अद्भुत शांति और कमाल की जगह है ये। यहाँ पर मूर्तियों के सामने कई सारे गोल हैवी स्टोन भी पड़े हुए थे। वेणुवन राजगीर का एक ऐतिहासिक और खूबसूरत पार्क है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। पार्क में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कभी भगवान बुद्ध के समय बांस का जंगल हुआ करता था। वेणुवन की दीवारों में भी भगवान बुद्ध की कई सारे चित्रों को भी अंकित किया गया है, साथ ही साथ उनके उपदेशों को भी लिखा गया है। यहाँ आप सामने वॉकिंग ब्रिज भी देख सकते हैं, जिस पे चलते हुए आपको पहुँचना होता है गार्डन व्हील की ओर। तो ये आप सामने गार्डन व्हील देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप इस जगह को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जगह की साफ़ सफाई और पेड़ों की छटाई का कितने अच्छे से ध्यान रखा गया है। वॉकिंग ब्रिज के थोड़ा आगे एक बेंच भी रखी गई थी लोगों के बैठने के लिए। आप इस जगह को देखिए, कितने अच्छे से बेंच के अगल बगल स्ट्रक्चर को बनाया गया है। गार्डन व्हील एक अनोखा गार्डन है, जिसमें एक बड़ा पहिया है जो बुद्ध के धर्मचक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये जगह भी काफ़ी कमाल की बनी हुई थी, जो शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही शानदार और अच्छी जगह है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के पेड़ों को भी लगाया गया है और आप सामने बांस के पेड़ों को लगा हुआ भी देख सकते हैं। वेणुवन में एक 2 किलोमीटर का पाथवे है, जिस पर लोग सुबह सैर करते हैं। यहाँ पर एक कैक्टस का गार्डन और यहीं पर थोड़ा आगे एक तालाब भी बना हुआ था। आप सामने एक छोटी सी जगह में कैक्टस के लगे हुए पेड़ों को देख सकते हैं और ये है पॉन्ड डेक, जहाँ पर आप तालाब को देख सकते हैं।
इस तालाब को करंदक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क के गौतम बुद्धा से जुड़े होने के कारण राज्य सरकार ने इस जगह का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण कर दिया है। यहाँ कभी बांस का जंगल हुआ करता था, लेकिन आज पहले के मुकाबले ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ कई वर्षावास व चातुर्मास किए थे। यहाँ उनका आश्रम भी था। इस तालाब के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस तालाब के सामने जापानीज गार्डन और एक छोटा सा बुद्ध मंदिर भी है। ये जगह सुबह के इस वक्त बहुत ही शांतिप्रिय माहौल भी प्रदान करता है, जो प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। इस तालाब के बगल में इस जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें फ्राओवादापति मोकदमा सेतिया लिखा हुआ है। इस जगह पर भी गौतम बुद्धा का एक मंदिर बना हुआ था। साथ ही साथ आज यहाँ पर जापान और भूटान से भी मॉन्क और तीर्थयात्री आए हुए थे। यहाँ पर एक मॉन्क यहाँ आने वाले बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों को उपदेश भी दे रहे थे। सुबह के इस वक्त भगवान बुद्ध के मंदिर के पास बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छा माहौल था। मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट रुका रहा। उसके बाद मैं बढ़ चला आगे की ओर, क्योंकि इसी से थोड़ा आगे एक जापानीज गार्डन भी बना हुआ है। सच में वेणुवन बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पर एक मोर का स्टैचू भी रखा हुआ था। और अब मैं आ गया था जापानीज गार्डन के पास, जहाँ पर एक और मॉन्क बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों को उपदेश दे रहे थे। वेणुवन न केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी एक आदर्श जगह है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है और ये हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। आप तालाब में तैरती हुई मछलियों को भी देख सकते हैं, जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आकर इन्हें खाने के लिए दाना डालेगा। इस जगह पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं चल पड़ा आगे। यहीं पर थोड़ा आगे एक ऑरेंज कलर के फूल वाला पेड़ लगा हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये स्थान बौद्ध धर्म के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने कई वर्षों तक वर्षावास किया था। अब मैं वेणुवन के दूसरे गेट के पास पहुँच गया था, जहाँ पर भगवान बुद्ध का एक मंदिर बना हुआ था काफ़ी बड़ा। यहाँ पर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उसके बाद मैं निकल आया वेणुवन से बाहर। वेणुवन को देखने के बाद अब मुझे दूसरी लोकेशन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को देखने के लिए जाना था, जहाँ पर ब्रह्मकुंड और सप्तधारा बहती है। ब्रह्मकुंड में जाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार यही है और इसके आगे एक और द्वार बना हुआ है। तो मैं चल पड़ा अंदर मंदिरों को और कुंडों को देखने के लिए। राजगीर का ब्रह्मकुंड धार्मिक और पौराणिक महत्व अपने अंदर समेटे हुए है। इस स्थान का उद्गम भगवान ब्रह्मा के प्रपौत्र वासु के द्वारा किया गया था, जबकि इस स्थल का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम से लिया गया है। सप्तर्षि गुफा से गर्म और शीतल दोनों जल निकलते हैं। यहाँ के पंडितों के अनुसार इस जगह पर 52 कुंड समेत 22 धाराएं हैं, जो अलग अलग कुंडों में प्रवाहित होती हैं। ऐसी मान्यता है कि कई ऐसे असाध्य बीमारी यहाँ महज नहाने मात्र से दूर हो जाती हैं। यहाँ के प्रसिद्ध कुंडों में सुबह से ही स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ के परिसर में आपको भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का एक मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मंदिर के सामने गायत्री माता जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन करने के लिए चल पड़ा। यहाँ पर आपको एकदम अलग सा ही माहौल देखने को मिलेगा। ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में नहाने जाने के लिए आपको यहीं पर राइट हैंड साइड में बने हुए रास्ते से होकर जाना होता है। आप सामने ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में नहाने जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देख सकते हैं। यहीं से होकर आपको
ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में नहाने जाने के लिए जाना होता है। अब मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने आ गया था। अब मुझे इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर जाना था। मंदिर में अंदर दर्शन करके प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। नारायण नारायण। मंदिर में अंदर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति के अलावा यहाँ 2 पद चिन्ह भी हैं। मंदिर के बगल में एक देवी माँ की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर की ओर आ गया था। आप सामने ब्रह्मकुंड का निकास द्वार भी देख सकते हैं। यहाँ की धाराओं में नहाने के लिए लेडीज़ और जेंट्स के नीचे भारी भीड़ लगी हुई थी और साथ ही साथ आप सामने सप्तधारा का भी निकास द्वार देख सकते हैं। इस जगह पर भी धाराओं में नहाने के लिए लेडीज़ और जेंट्स की भारी भीड़ लगी हुई थी। मैं अंदर वीडियो बनाने के लिए नहीं गया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं अंदर नहाते हुए लोगों का वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं बनाने गया ही नहीं वीडियो। इसके बाद मैं इसी परिसर में बने हुए भगवान श्री हनुमान और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गया। यहाँ से आप सप्तधारा का अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। कितने ही ज़्यादा लोगों की भीड़ है धाराओं में नहाने के लिए। मैं तो होटल से नहाकर आया हुआ था, इसलिए मैंने ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में स्नान नहीं किया, लेकिन इस मंदिर का माहौल बहुत ही अलग और धार्मिक था। आप सामने यज्ञशाला भी बनी हुई देख सकते हैं। इसके बाद मैं चल पड़ा यहीं से कुछ दूरी पर बने हुए जलासन बैठका को देखने के लिए। जलासन बैठका मंदिर से थोड़ी दूरी पर और ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। जरासन की बैठक तलहटी में एक आयताकार पत्थर है, जिसका उपयोग महाभारत के जरासन द्वारा मगध पर शासन करने के दौरान किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये स्थान सेना की चौकी हुआ करती थी और यहाँ ऐसे स्थान थे जिनका उपयोग सैनिकों के रहने के लिए किया जाता था। जरासन की बैठका को देखने के बाद अब मैं चल पड़ा यहाँ के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर को देखने के लिए, जहाँ पर आपको 550 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचना होता है। मंदिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से आप पूरा राजगीर शहर तथा यहाँ पर फैले हुए दूर तक पहाड़ और जंगल देख सकते हैं। आप सामने बने हुए पहाड़ पर ऊंचाई पर बने हुए जैन मंदिर को भी देख सकते हैं। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक भी गया था, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ देर रुककर सामने का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए रुक गया। आप ऊपर की ओर जाती हुई 550 सीढ़ियों में लगातार नहीं चढ़ सकते हैं, इसलिए आपको रुकते रुकते ऊपर की ओर जाना होता है। साथ ही साथ जब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हों तब थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते ऊपर की ओर जाएं। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं, यहाँ से आपको दूर तक का नज़ारा दिखाई देगा। धूप भी काफ़ी तेज़ होने के कारण ऊपर चढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। मैं फिर से थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गया। यहाँ से आप दूर तक फैले हुए पहाड़ और जंगलों को देख सकते हैं। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। आपको पूरा राजगीर शहर भी दिखाई देगा। पहाड़ पर रास्ते में कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ पर आपको थोड़े अधिक दामों पर पानी की बोतल खरीद कर पीना पड़ता है, या फिर आप जब नीचे से ऊपर आते हैं तो अपने साथ पानी की एक बोतल ज़रूर कैरी करें। यहाँ सिद्धनाथ मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में एक जैन मंदिर मिला, जो कि श्री पार्श्वनाथ जी का जिनालय था। श्री पार्श्वनाथ जिनालय जैन धर्म में पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित
एक मंदिर है। पार्श्वनाथ जी को धर्म के सर्वोच्च उपदेशक के रूप में भी जाना जाता है। इस जैन मंदिर को देखने के बाद अब मैं बढ़ चला आगे सिद्धनाथ मंदिर की तरफ। अब 550 सीढ़ियों को चढ़कर मैं सिद्धनाथ मंदिर में जाने वाले द्वार के पास भी पहुंच गया। इस द्वार के सामने एक श्री दिगंबर जैन मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर भी पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। आप सामने सिद्धनाथ मंदिर में जाने के लिए बना हुआ प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की एक पेंटिंग भी रखी हुई है। इसी द्वार से थोड़ा आगे आप एक और जैन मंदिर देख सकते हैं। सिद्धनाथ मंदिर वैभारगिरी पर्वत पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और करीब 5000 साल पुराना है। यहाँ पर राजा जरासंध पूजा करने के लिए आया करते थे। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। आप दीवार में गणेश जी की प्रतिमा भी लगी हुई देख सकते हैं। अब मैं चल दिया मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। यहाँ मान्यता है कि मगध नरेश जरासंध इसी पर्वत पर स्थित बेलवा डोब तालाब में रोजाना स्नान के बाद इस मंदिर के शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा पाठ करते थे। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का ये धरोहर आज पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, जहाँ प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री पूजा पाठ करते हैं। महाभारत काल से ही जरासंध का ये मंदिर धार्मिक प्रसिद्धि का केंद्र रहा है। ओम नमः शिवाय। आज भी मंदिर की संरचना 50 इंच मोटी दीवार तथा 12 सिद्ध स्तंभों से लैस ये मंदिर भगवान शिव और जरासंध का साक्षात गवाह है। ये जो सामने आप स्तंभ देख रहे हैं, ये सब उसी वक्त के हैं जब मंदिर का निर्माण कराया था जरासंध ने। सावन में जरासंध कालीन बाबा सिद्धनाथ मंदिर में काफ़ी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। देश के अलग अलग कोनों से लोग मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर को बाबा सोमनाथ सिद्धनाथ महादेव मंदिर भी कहा जाता है। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मुझे चलना था दूसरी लोकेशन की ओर। यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर की ओर जाते वक्त मैंने रास्ते में कुछ खंडहरों को देखा था, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। शायद इस जगह पर भी कभी बौद्ध मंदिर रहा होगा, जो कि आज सिर्फ खंडहरी शेष बचे हुए हैं। यहाँ इस जगह के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आप सामने की दीवार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई देख सकते हैं। इस जगह के अलावा भगवान बुद्ध की मूर्तियां यहाँ की अलग अलग दीवारों में लगी हुई हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुककर इस जगह को देखने के बाद अब मैं बढ़ चला आगे सप्तपर्णी गुफा को देखने के लिए। यहाँ आगे श्री महावीर स्वामी श्वेतांबर जैन मंदिर भी बना हुआ है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। ये मंदिर श्वेतांबर जैन परंपरा से संबंधित है। श्री महावीर स्वामी श्वेतांबर जैन मंदिर जैन भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये मंदिर भगवान महावीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों को याद करने और उनकी पूजा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैन मंदिर को देखने के बाद अब मुझे काफ़ी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पास में लगी हुई दुकान में जाकर शिकंजी पी। शिकंजी को पीने के बाद मैं निकल पड़ा सप्तपर्णी गुफाओं को देखने के लिए। यहीं पर आप सामने बने हुए 2 जैन मंदिरों को और देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप बीच में खुला हुआ रास्ता देख रहे हैं, यहीं से होकर आपको सप्तपर्णी गुफा देखने के लिए जाना होता है। तो अब
मैं चल दिया सतपर्णी गुफा को देखने जाने के लिए। आपको यहाँ से 70 से 80 सीढ़ियाँ उतरकर सतपर्णी गुफा की ओर जाना होता है। आप सामने का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारा है ये। यहाँ से आप पूरा राजगीर शहर देख सकते हैं। इस जगह पर मैं कुछ देर रुका रहा क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब आप सामने सतपर्णी गुफा को देख सकते हैं। सतपर्णी गुफा, जिसे सप्तपर्णी गुहा भी कहा जाता है, राजगीर बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध गुफा स्थल है। ये एक पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय बिताया था, जहाँ पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगीर की व्यवहार पहाड़ी में स्थित गुफा है। यहाँ गर्म जल का एक स्रोत है जिसमें स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ये स्थान बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बेहद खास है और बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। करीब 580 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई चढ़कर पर्यटक इस गुफा के करीब पहुंच पाते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं सतपर्णी गुफा को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और जब मैं सतपर्णी गुफा के पास आया तो यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये जो गुफा के अंदर की चट्टानें हैं बहुत ही ज़्यादा अलग है। जब मैं यहाँ पे अंदर घुस रहा था गुफा में, बहुत अलग सी वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी अंदर घुसते हुए। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के सामने आपको काफ़ी दूर तक फैला हुआ मैदानी एरिया दिखाई देगा, जहाँ पर आपको राजगीर शहर के अलावा यहाँ के आसपास बसे हुए गांव भी नजर आ जाएंगे। सप्तपर्णी गुफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है और साथ ही साथ ये राजगीर का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट आकर्षण भी है। अब मुझे वापस नीचे ब्रह्मकुंड की ओर जाना था। इस वक्त यहाँ का नज़ारा देखिए सामने का, कितना ही खूबसूरत है। दोपहर के इस वक्त धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब वापस मुझे 580 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे ब्रह्मकुंड की ओर पहुँचना है। मुझे नीचे उतर के आने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। नीचे आने पर यहाँ सबसे पहले मैंने काली माता के मंदिर में दर्शन किया और प्रणाम किया और अब मैं चल पड़ा यहीं पर सामने बने हुए सूर्य कुंड को देखने के लिए। सूर्य कुंड रोड के अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। अब मैं मेन रोड पर आ गया था और यहीं पर सामने सूर्य कुंड की ओर जाने वाला रास्ता भी बना हुआ है। आप सामने रास्ता बना हुआ देख सकते हैं, जहां से होकर आपको सूर्य कुंड की ओर जाना होता है। सामने जो गेट बना हुआ है, यहाँ से आपको अंदर की ओर घुसना होता है। यहाँ पर चंद्रकुंड, सूर्य कुंड, सीता कुंड के अलावा भी कई सारे और भी कुंड बने हुए हैं। और ये है सूर्य कुंड। इस कुंड को देखने के बाद मैं चल पड़ा थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ पर एक बरगद का बहुत ही पुराना पेड़ लगा हुआ है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ ब्रह्मकुंड के सामने श्री महावीर भगवान उद्यान भी बना हुआ था, जहाँ पर बीच में एक स्तंभ भी स्थापित था, जो कि आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों, तो ये था राजगीर का पार्ट 1 वीडियो। अब अगले वीडियो में हम जापानी मंदिर, जैन म्यूजियम, विश्व शांति स्तूप और श्री कृष्ण चैरियट व्हील को देखने चलेंगे।